प्रभु की जय। आज ऐसे मदर्स डे है। मैं सभी मदर्स लोगों को कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, और खासकर अपने कलेशिया रिवर ऑफ लाइफ चर्च के हर एक मदर्स लोगों को आज याद करती हूँ। आई मिस यू, और मैं सबसे कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेगा, और वचन सुनने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले वचन के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब्बा पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। और जैसे आज हम तेरे पवित्र वचन को बांटेगा, पवित्र आत्मा आज का वचन का प्रचारक हम ना हो लेकिन तू हो ना पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है ना शक्ति ना बल से होगा लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज हम तेरी आत्मा को चाहते हैं कि पिता के वचन को बांटे प्रभु। हम धन्यवाद देते हुए पिता आज सब कुछ आज हम तेरे हाथ में सौंप देते हुए इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हमारा वचन का शीर्षक है हालेलुया, नेवर गिव अप प्रेइंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया, कभी हम हिम्मत ना हारे प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं। वो संभव का परमेश्वर है, वो हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो संभव का परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं हिम्मत नहीं हारे, हम प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना के जवाब देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि उसके वचन कहता है हालेलुया, जिस समय हालेलुया डेनियल शेर के लाइन के उसमें था, हालेलुया शेर के पिंजरा में था, परमेश्वर ने डेनियल को शेर के पिंजरा से बचाया। जब मूसा लाल समुद्र क्रॉस कर रहा था, हालेलुया परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को खोला। हालेलुया, मरियम वृद्धावस्था में, हालेलुया जब सारा वृद्धावस्था की था तब परमेश्वर ने उसके गोद में एक बच्चा को दिया। हालेलुया, और फिर हम देखते हैं हालेलुया कि परमेश्वर ने पतरस को, जब वो प्रिजन में था, परमेश्वर ने उस पतरस के लिए प्रिजन के दरवाजा को खोल दिया। हालेलुया, और एलिजबेथ के कोई भी बच्चा नहीं था, वो बांझ था, लेकिन परमेश्वर ने एलिजबेथ के कोख को खोला। हालेलुया, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हालेलुया जो हालेलुया जो कोढ़ी था, उस कोढ़ी को परमेश्वर ने चंगाई को दिया। हालेलुया, उसके जीवन दिया। हालेलुया, फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो सूखी हड्डी था उसमें जान को डाला। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। इससे कोई काम संभव असंभव है नहीं, वो संभव का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं जो मरियम था, हालेलुया कुंवारी मरियम था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया, आप जानते कोई कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ और संभव का परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जबकि परमेश्वर ने 4 दिन मरा लाजर को जीवित किया। हालेलुया, तो आज परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। कि जिस परमेश्वर के हम सेवा करते हैं वो संभव का परमेश्वर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया, केवल हम लोग विश्वास रखना है, प्रार्थना करना है, गिव अप नहीं होना है, और हम देखेगा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया, प्यारे भाई और बहनों, इस समय परमेश्वर के वचन में से देखेगा, बुक ऑफ मार्क 10:27 में बतलाता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तेरा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई काम कठिन है नहीं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर संभव का परमेश्वर है, उससे सब कुछ हो सकता है, हमसे असंभव हो सकता है। हम सोचते हैं डॉक्टर बताए बीमारी है, वो समस्या, ये रोग, ये मुसीबत हमारे जीवन में घेरा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन यस और आमीन करके है। हालेलुया, चाहे हम कैसे भी स्थिति से आज गुजरते हैं, कैसे समस्या से जाते हैं, कैसा मुसीबत आज हमारे जीवन में, चाहे कैसा भी बीमारी है, डॉक्टर गिव अप हो गया, लेकिन डॉक्टर का लास्ट स्टेज है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़ा खाए से हम लोग चंगाई को पाया। परमेश्वर जो अद्भुत आश्चर्य कर्म इन लोगों के जीवन में किया, तो आज हमारे जीवन में भी कर सकता, क्योंकि वो संभव का परमेश्वर है। कोई काम उससे कठिन है नहीं, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। केवल हम लोग का नजर अपने परमेश्वर की ओर रखना है, उसको पुकारना, गिव अप नहीं होएगा, प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, समय परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, अगर 1 शमूएल चैप्टर 1 हम होल चैप्टर पढ़ेगा, यहाँ पे धर्मशास्त्र बताता है हन्या के विषय में। हन्या जो स्त्री था, हालेलुया, उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे, और वो हन्या रोती थी, विलाप करती थी, टूट गई परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसके सौत के पास बच्चे थे और उसके जो सौत था उसके चिढ़ाती थी। इसके कारण वो स्त्री घायल था, टूटा था, उसका मन ठुकराया हुआ था। लेकिन जब जब हन्या परमेश्वर के भवन में वो जाता, वो परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर हमें तू एक बच्चा को दे। हन्या गिव अप नहीं हुआ प्रार्थना से, वो एक बार नहीं लेकिन बार बार परमेश्वर के भवन
में गया और परमेश्वर से एक बच्चे के लिए मांग किया और परमेश्वर ने आखिरी में उसके पुकार को सुन लिया, उसके आंसू को देख लिया और उसको एक बच्चा को दिया। क्योंकि हन्ना जानती रही परमेश्वर कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो बार बार परमेश्वर के भवन में गया और बार बार गया और मांगा और परमेश्वर ने एक दिन हन्ना के आंसू को पोंछा और हन्ना को एक बेटा दिया, शमूएल को। हालेलुया। और हम जानते परमेश्वर ने उसके जीवन, उसके गोद को भरा और वहां से फिर कहानी समाप्त होता। परमेश्वर ने हन्ना के जब गर्भ को खोला, एक बच्चा नहीं लेकिन उसके बाद में उसके 5 बच्चे और दिए परमेश्वर ने, 3 बेटा 2 बेटी और हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता, इतना आशीष देता कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होता। केवल अगर हम गिव अप नहीं होते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हम भरोसा रखते अपने परमेश्वर पे, वो परमेश्वर संभव का परमेश्वर है और आज हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसे स्थिति से हम जा रहे हैं, चाहे कैसे समस्या से हम जा रहे हैं, चाहे कैसा भी बीमारी है, चाहे कैसा भी रोग है, चाहे कैसा भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, चाहे रेंट चुकाना है, चाहे बिल भरना है, चाहे आज हमारे घर में भोजन नहीं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर हालेलुया हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन सच्चा है, यस है और आमीन करके है। हालेलुया। जब इन लोगों के लिए किया, हन्ना के लिए किया, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। जहां रास्ता नहीं है परमेश्वर के लिए, वहां पे मैं रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। मूसा के लिए और लाल समुद्र को खोला। हालेलुया। कोई रास्ता नहीं रहा लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। हालेलुया। डेनियल को शेर के मुंह से बचाने ला हमारा परमेश्वर था। हालेलुया। 4 दिन मरा लाजर को जिंदा करने ला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर संभव का परमेश्वर है, उससे कोई काम कठिन है नहीं, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मंगता बतलाए भाई और बहन, हम उत्साहित हुए, परमेश्वर के वचन को थामे रहे, गिव अप नहीं हुए, प्रार्थना से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर अपने सही वक्त पे हमारी जरूरतों को, हमारे मांगों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। फिर हम आगे देखते हैं, मैं एक गवाह बताना चाहती हूँ। हालेलुया। एक समय की बात है, एक गुरु रवि महाराज एक साधु रहा और वो एक समय गया जंगल में तपस्या करने के लिए और जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, अचानक एक कोबरा उसके ओर बढ़ता आया और उसके डसने के लिए, और कोबरा उसके पास बढ़ते आता है और गुरु रवि महाराज अपने तपस्या को वहां कर रहा है और जब वो कोबरा आ रहा है उसके पास और गुरु रवि महाराज ने अपने सारे देवी देवताओं को पुकारा कि हमें बचा ले, लेकिन कोई भी उसके सहायता के लिए नहीं आया। वो पुकारा, हालेलुया, लेकिन गुरु रवि महाराज ने, हालेलुया, उसके एक बात याद आया कि उसके माँ की बात, क्योंकि उसकी माँ जो थी एक मसीह था, परमेश्वर की सेवा करने वाली थी और वो हमेशा अपने बेटा को बताते थे, बेटा अगर तुम किसी आफत में, मुसीबत में, संकट में पड़ना तो यीशु मसीह को पुकारना और यीशु मसीह तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। और गुरु रवि महाराज को अपनी माँ की इस बात को याद आया और गुरु रवि महाराज ने, हालेलुया, पुकारा, हे यीशु तू हमें बचा लो इस कोबरा से, और तुरंत वो कोबरा ने, हालेलुया, उसने एक जंगल में चला गया और रवि गुरु महाराज बच गया उसके प्राण। और गुरु रवि महाराज ने क्या किया, हालेलुया, उसी जगह घुटना टेका और परमेश्वर से प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया परमेश्वर को और यीशु मसीह को अपना दिल दिया। गुरु रवि महाराज ने उस दिन क्यों हुआ, एक माँ की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि उसकी माँ की प्रार्थना था। उसकी माँ हमेशा बताती थी अपने बेटा को परमेश्वर के वचन, लेकिन वो नहीं मानता रहा। लेकिन समस्या मुसीबत के बीच में जब उसने यीशु को पुकारा, उसने यीशु मसीह का आश्चर्य क्रम को देखा और उस बेटा को बचाया। आज गुरु रवि महाराज, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करता है, एक पादरी बनके परमेश्वर की प्रचार करता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, एक माँ के प्रार्थना के द्वारा। आज माँ लोग मुझे उत्साहित करे, इस मदर्स डे पे हम गिव अप नहीं हुए, प्रार्थना से हम प्रार्थना करते रहे। शायद आज अपने बच्चन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए। आज तो संसार में खो गया है, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, बैकस्लाइड हो गया, लेकिन आज परमेश्वर हमारी तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि वो संभव का परमेश्वर है। जब गुरु रवि महाराज के लिए किया तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। उसकी माँ के आंसू को पोंछा, आज हमारे आंसू क्यों नहीं पोंछेगा। हालेलुया। कहा जाता है, हालेलुया, सबसे शक्तिशाली प्रेयर जो है, पावरफुल प्रेयर इज द प्रेयर ऑफ अ मदर। हालेलुया। एक माँ का प्रेयर जो होता है, जो प्रार्थना होता है, एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। अगर माँ लोग आज अपने आंसू हम बहाते हैं, घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते अपने बच्चन के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर जरूर हमारे आंसू को पोंछेगा, क्योंकि हमारा आंसू पोंछने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से कोई काम संभव नहीं है। हम नहीं सोचे कि अरे हमारा बेटा, हमारा बेटी इतना संसार में खो गया, कैसे परमेश्वर के राज में आएगा। वो तो गांजा में, वैसे बुरा संगति में, इस जगह वो संसार के हर एक ताकत में खो गया है, कैसे हमारे बच्चे परमेश्वर के राज में आएंगे। लेकिन मैं
बताना चाहती हूँ, आज माँ लोग उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना से हिम्मत नहीं हारे, और परमेश्वर जरूर हर एक असंभव काम को संभव बनाने ला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज भी हमारा परमेश्वर उस सिंहासन पे हालेलुया दृश्यमान है। हालेलुया। स्टिल ही इज ऑन द थ्रोन। हालेलुया। हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता है, क्यों नहीं हमारे तुम्हारे आंसू को वो पोंछेगा, और जरूर हमारे आंसू को पोंछेगा। हालेलुया। तो हम गिव अप नहीं हुए प्रार्थना से, हम प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना के जवाब को देगा। हालेलुया। जब हालेलुया पास्टर बिजनेस कर रहा था मार्केट में, हालेलुया, मैं गवाह बताना चाहती हूँ। हालेलुया। और उसके माँ जो थी, उसके ख्वाहिश था कि उसका बेटा फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करे, पादरी बन के परमेश्वर के वचन को प्रचार करे, लेकिन उसका बेटा हालेलुया पास्टर अपना बिजनेस को करता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद उसके माँ गुजर गई, परमेश्वर के राज में चला गया, और जब राइट समय आया, परमेश्वर का पुकार आया, तो उस पास्टर ने बिजनेस अपना सब कुछ छोड़ के व्यापार को परमेश्वर की सेवा के लिए आया, और आज वो पादरी बन के फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करता है। उसके माँ का ख्वाहिश था, जब जीवित रहा वो प्रार्थना करता रहा, उसके आंसू था कि मेरा बेटा तुम कहा ने पादरी बन के प्रचार करो। हालेलुया। लेकिन माँ चला गया स्वर्ग, लेकिन आज उसका प्रार्थना पूरा हुआ, आज उसका बेटा पादरी बन के परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। तो मंगता बताए माँ लोग, परमेश्वर हम लोग के एक एक आंसू को सुनने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने वक्त पे हमारी प्रार्थना के जवाब को देगा। हालेलुया। हम कभी भी नहीं सोचे कि नहीं हमारा प्रार्थना के जवाब नहीं मिलेगा। इतना सालों से मैं प्रार्थना करती हूँ, कब से मैं कब तक हम प्रार्थना करेगा सिस्टर? हम बहुत प्रार्थना करिए अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरते। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, आज मैं उत्साहित करना चाहती, हर एक माँ लोग अपने बेटा बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे, गिव अप नहीं हुए। परमेश्वर जरूर एक दिन आवाज हमारी सुन लेगा, हमारी पुकार को सुनेगा और जवाब को जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो विनती सुने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक गवाह में बताना चाहती हूँ, जैसे कि गुलशन एस्टर, हालेलुया, उसने कहा अपने गवाह में, ये बहन ने कहा मैंने अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं चाहता रहा हमारा भाई कि परमेश्वर के राज में आए, लेकिन गुलशन एस्टर ने कहा मैं 20 वर्ष घुटनों में प्रार्थना किया आंसू के साथ कि परमेश्वर के राज में हमारा भाई आ जाए। और 20 साल बाद परमेश्वर ने गुलशन एस्टर की दुआ को सुना और उसका भाई परमेश्वर के राज में आया। हालेलुया। प्रार्थना में कोई देरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय पे करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने गुलशन एस्टर के प्रार्थना को सुना और उसको भाई को परमेश्वर के राज में लेके आया। हालेलुया। तो कलीसिया, हालेलुया, भाई बहन, हम गिव अप नहीं हुए प्रार्थना से, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारे, और परमेश्वर जरूर हमारे जीवन के कोई भी ऐसा जरूरतें है परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा विनती प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर हम आगे देखेगा हालेलुया परमेश्वर के वचन में प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, जब हम देखे मरियम को, माँ यीशु मसीह की माँ जो थी, जब जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, सिपाही लोग उसे मार रहे थे, हालेलुया, उसे टांग रहे थे क्रूस पे, उसे सता रहे थे। हालेलुया। यीशु की माँ कहाँ थी? वो नीचे खड़ी होकर वो देख रही थी सब कि उसका बेटा को आज मार रहा जा है। हालेलुया। उसके बेटा को सता रहा जा है। हालेलुया। उसके बेटा के साथ में अन्याय हो रहा है। अनेक से स्त्री लोग था, लेकिन उसमें से उसकी यीशु मसीह की माँ भी थी मेरी, और वो रो रही थी, तड़प रही थी, अपने आंसू बहा रही थी कि मेरे बेटा को मत मार, मेरे बेटा को मत मार, उसे क्रूस पे मत चढ़ा। लेकिन सिपाही लोग उसे मार दिए। हालेलुया। ये माँ रोती हुई इसके आंसू बहता रहा। हालेलुया। और टूट गई अपने अंदर। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह जीवित हुआ, इस माँ के आंसू पोंछा गया, इस माँ के जीवन में खुशी आया, आनंद आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस दिन आंसू बहाते हैं आज, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। आज मैं बताना चाहती हूँ हर एक माँ लोग, बहन लोग, हालेलुया, अगर आज किसी भी मांग हमारे जीवन में हम अपने आंसू को बहाते हैं, हमारा आंसू सभी रोज के लिए नहीं है, एक दिन जरूर परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
इसलिए धर्मशास्त्र कहता है Psalms 35 में, weeping in the night but joy comes in the morning। रात को हम रोते हैं लेकिन सुबह आनंद पहुंचता है। आज हम रोते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बिहान परमेश्वर हमें खुशी देगा, हमें आनंद देगा। हालेलुया। मेरी रो रही थी, मरियम रो रही थी अपने बेटा के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटा को जिलाया, उसके जीवन में खुशी आया, आनंद आया। आज से मान लो हम रो रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं अपने बच्चन के लिए, अपने पति के लिए, कि कैसे हमारा पति परमेश्वर के राज में आएगा, कैसे हमारे बच्चे परमेश्वर के राज में आएगा, कैसे हमारे प्रिय लोग परमेश्वर के राज में आएगा। आज हम अपने आंसू बहाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हर एक आंसू के जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे हर एक आंसू को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं धर्मशास्त्र कहता है जॉन 16:33 में, संसार में तुम्हें कलेश होता, दुख होता, मुसीबत होता, लेकिन परमेश्वर में ढांढस बांधो, हम तुम्हें संसार से जीत लिया है। आज हम संसार में रहते हैं प्यारे भाई बहनों, लेकिन हम संसार के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तुम्हें इस संसार से जीत लिया है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के राज के वारिस हैं। आज हम टूरिस्ट वीजा की तरह यहाँ पे रहते हैं, एक दिन हमारा वीजा एक्सपायर होगा, हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया। आज हम आंसू बहाते हैं, ज्ञान हम स्वर्ग को जाए, हमें आंसू नहीं बहाना होगा। वहाँ कोई रोएगा नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई नंगा, कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगा। वहाँ केवल आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी होगा। आज 2 दिन की जिंदगी हम यहाँ पे हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के माँ परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के मार से हटे नहीं, गिव अप नहीं है प्रार्थना से। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब हम स्वर्ग जाएगा परमेश्वर हमारी आंख के हर एक आंसू को पोंछ लेगा और हर एक जवाब को जरूर देगा। हालेलुया। वहां हम आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे। हालेलुया। तो मैं मांगता आज सहायता करे हर एक माँ लोग, बहन लोग, बेटी लोग और हर एक प्यारे लोगों जो आज वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखे, हिम्मत नहीं हारे, चाहे कोई भी मांग है आपके जीवन में, परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं प्यारे भाई बहन, वो संभव का परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी काम उससे कठिन है नहीं। जब वो सूखी हड्डी में जान डाल सकता है तो हमारे एक एक मांग को क्यों नहीं पूरा कर सकता, हमारे बीमारी को क्यों नहीं चंगाई दे सकता है। कोई कहता है ऐसा खतरनाक बीमारी, परमेश्वर उसका इलाज है, परमेश्वर उसे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। डायबिटीज है, प्रेशर, कोई भी बीमारी है, परमेश्वर से कोई भी असंभव नहीं है। वो संभव का परमेश्वर है, वो इलाज का परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमारे इस देश में, सारे संसार में लोग डर रहे, घबरा रहे हैं, ये वायरस घूम रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। हम मसीह लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारा चंगाई का परमेश्वर है। उसके कोड़ा खाने से हम लोग चंगाई को पाए, हम लोग विश्वास है, भरोसा रखेगा, वो वायरस हमारे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताए सांस में, हालेलुया, कि कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो जो हमारी सेवा करते हैं, तो कलीसिया भाई बहन, हम परमेश्वर की जो सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसा के रखे, हिम्मत बांधे। हालेलुया। प्रार्थना करें। कोई भी सिचुएशन से हम जाते, कोई भी समस्या से हम जाते, कोई भी ऐसा मांगे, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में, फैमिली प्रॉब्लम से, लड़कन प्रॉब्लम, कोई भी तरह की समस्या से हम जाते हैं, शायद आज हमें कठिनाई है, कैसे अपने घर का रेंट चुकाएगा, कैसे अपना पेमेंट को चुकाएगा, कैसे हम अपने भोजन को घर में लाएगा, कोई हम बच्चन को क्या खिलाएंगे। हालेलुया। आप चिंता मत करें, विश्वास रखे, भरोसा रखे। परमेश्वर जब चिड़ियों को खाना देता है तो क्यों नहीं आज हमारे लिए प्रबंध करेगा, वो जरूर उपाय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय का परमेश्वर है। बोले जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता वो बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर संभव का परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, मांगता यही बतला इस वचन के द्वारा उत्साहित करें, आप हिम्मत नहीं हारे, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हर एक असंभव काम को संभव में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि उसका वचन कहता है, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, बोले उसका वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन यस और आमीन करके है। हालेलुया। बोले आकाश टलेगा, पृथ्वी टल, लेकिन परमेश्वर का वचन है युगाना युग बना रहेगा।
रहेगा। हालेलुया। नंबर्स 23:19 कहता कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ कहता, वो सच्चा परमेश्वर है, उसका जो वादा है हर एक यस और आमीन करके है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इज़ाया 55:11 परमेश्वर का वचन जब जाता है वो खाली नहीं लौटता, वो कार्य करके लौटता है। जैसे बोले आकाश से वर्षा होती है, पृथ्वी को भिजा के जाती है, उसी तरह हमारा परमेश्वर का वचन है, जब वो चलता है वो कार्य करके लौटता है। तो आज हम विश्वास रखे, हिम्मत बांधे, परमेश्वर पे भरोसा रखे। परमेश्वर हमारे हर एक असंभव काम को संभव बनाने ला हमारा परमेश्वर है। आज मैं वक्ता बतलाए जैसे मदर्स डे है, माँ लोग उत्साहित करना चाहती हूँ। हालेलुया। आप हिम्मत बांधे। हालेलुया। चाहे आज आपके बच्चे लोग दूर है, आपके बच्चे लोग आपके पास नहीं है, शायद आज मदर्स डे है, कोई आपको हैप्पी मदर्स डे नहीं कहा, शायद कोई आपको उपहार नहीं दिया, बच्चे लोग आप निराश नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया। सबसे बड़ा उपहार हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में, अगर यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया। जो माँ लोग आज आप ठुकराया है, आप ना ठुकराए। हालेलुया। फिर भी आप अपने बच्चन के लिए प्रार्थना करें। शायद आपके बच्चे लोग आपके ठुकरा दिए, कई बच्चे लोग हैं शायद आपके माँ बाप आपके ठुकरा दिए, शायद आज आपके माँ बाप आपके दुनिया में नहीं है, आप हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया। परमेश्वर आपके माँ से बढ़ के आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपके बच्चन से बढ़ के परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आप हिम्मत बांधे। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने वादा किया है हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें त्यागेगा नहीं, तुम्हारे साथ साथ हम रहेगा। आज हम रहेगा, बयान रहेगा और संसार के अंत तक हम तुम्हारे साथ साथ सर्वदा रहेगा। तो परमेश्वर पे हम ईमान रखें, उस पे विश्वास रखें और परमेश्वर हमारी आंख के हर एक आंसुओं को पोंछने ला वही है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा उनका उत्साहित करे सभी को, प्रभु के हाथ को हम थामे रहे और हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। कभी भी हिम्मत नहीं हारे अपन जीवन में। हालेलुया। कोई भी ऐसा मांगे, कोई ऐसा समस्या है, परमेश्वर के पास लेके जाए और परमेश्वर हमारे हर एक असंभव काम को संभव बनाने ला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहती हूँ, माँ लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ, आज अपने बच्चन के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। बच्चन के लिए हम प्रार्थना करें, चाहे हमारे बच्चे कैसे भी है। आप सोचता हो संसार में खो गया, और दुनिया की चीज में खो गया, हमारा पति इतना खतरनाक, इतना खराब है। हालेलुया। आप प्रार्थना करें उसके लिए। हालेलुया। कोई भी हमारा प्रियजन हो सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। माँ लोग प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसके जवाब को देगा। हमारे बच्चन को बदलने ला वही है। हालेलुया। इस मदर्स डे पे मंगता यही बतलाए, माँ लोग उत्साहित हुए और अपने बच्चन के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। हालेलुया। चाहे बच्चे हमारे छोटे हैं, चाहे बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हालेलुया। और बच्चे लोग को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि बच्चे लोग अपने माँ से प्यार करें, अपने माँ से प्यार करें। ये नहीं कि मदर्स डे है बड़ा उपहार ला के दे दे, लेकिन साल भर माँ लोग के भूल जाए कि माँ क्या खाती है, क्या पीती है, क्या समस्या में मुसीबत में है, उसके परवाह नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, आज हर एक बच्चे लोग माँ जो होती है आपको बहुत दुख प्यार से पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया है। हालेलुया। तो अपने माँ को हम कभी भूले नहीं, माँ से वही प्यार करें साल भर। हालेलुया। व्यापार अच्छा है, लेकिन साल भर भी माँ का ख्याल करना है। और माँ लोग अपने बच्चन से प्यार करें, चाहे हमारे बच्चे कितना भी खराब है, फिर भी हम उससे प्यार करें। अपना प्यार के द्वारा हम अपने बच्चन को परमेश्वर के राज में जीत सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, बच्चे लोग का हमें प्यार देना जरूरी है। तो माँ लोग मुझे उत्साहित करें कि परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे, परमेश्वर में बना रहे, उसमें मजबूत बना रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर जरूर हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इस वचन के द्वारा मंगता उत्साहित करें सभी को कि हम कभी भी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया। ये सब समस्या देख के, मुसीबत देख के ये सब हम हिम्मत नहीं हारे, परमेश्वर से दूर ना जाए, लेकिन और भी हम परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। ये सब समस्या देख के हम परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, वो द्वार ही पे खड़ा है। हालेलुया। अचानक उसका आगमन है। हालेलुया। वो आ जाएगा। क्या आज हम और तुम तैयार है कि नहीं? आज यीशु मसीह आ जाए, हम तुम तैयार है कलीसिया की नहीं? आज हम तुम हालेलुया तैयार है कि नहीं? आज अगर हमारा ध्यान है
हम परमेश्वर के राज में जाएगा कि नहीं। हालेलुया। हम मसीह लोग के 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज अगर यीशु मसीह आएगा हम उसके राज में रहेगा। आज अगर हमारा ध्यान होगा हम परमेश्वर के राज में रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं समस्या मुसीबत दुख देख के हम परमेश्वर में हमें और भी मजबूत बनना है, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये सब साइंस एंड वंडर्स होगा। तो आज हम देखते हैं हमारा धर्मशास्त्र जो है वो पूरा हो रहा है। उसने कहा देश देश पे लड़ाई होगा, राज राज पे लड़ाई होगा। हालेलुया। घर घर में लड़ाई झगड़ा होगा। हालेलुया। बीमारी आएगा, महामारी आएगा, ये सब चीज होगा हमारी आंख के नजर में। आज हम देख रहे हैं हमारा धर्मशास्त्र पूरा हो रहा है। हालेलुया। इस समय हम जान सकते हैं इससे कि सब साइंस और वंडर्स जब हो रहा है हमारा यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। बात यह है कि आज हम और तुम भाई बहन तैयार है उससे मिलने के लिए कि नहीं। आज हम और तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार है कि नहीं। हम और तुम अपने जीवन को तैयार कर ले। शायद आज अपने जीवन को आधा चीज में, आधा संसार की चीज में खोया है, आज हम अपने जीवन को सही कर ले, परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। एक मोड़ को ले ले, यीशु मसीह को मार्ग पे चले, उसके बताए हुए मार्ग पे चले, उस पे वचन पे चले, ताकि एक दिन हम परमेश्वर के राज में रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और जब हम लोग स्वर्ग जाएगा वहां पे आनंद और खुशी होगा। आज हम आंसू बहाते हैं, लेकिन बिहान परमेश्वर हमारे हर एक आंसू को पोंछ लेगा। स्वर्ग में आनंद और खुशी होगा। हालेलुया। तो मैं मांगता यही उत्साहित करे आज वचन के द्वारा परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हम गिव अप ना होए। परमेश्वर की सेवा करते करते कभी कभी हम लोग गिव अप हो जाता है कि अरे इतना दिन से परमेश्वर की सेवा करता है, यीशु मसीह आते नहीं, लेकिन यीशु मसीह आया है। हालेलुया। ये समय है, यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। प्रभु की सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते रहे, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे कलेश आए, चाहे कुछ भी आए हमारे जीवन में, प्रभु के हाथ को थामा है, थामे रहे, उसकी सेवा करता है, करते रहे। हालेलुया। बड़े लॉकडाउन है, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा जय जयकार अपने लॉकडाउन अपने घर में कर सकते हैं। परमेश्वर की जय जयकार अपने घर में कर सकते हैं, अपने कमरा में कर सकते हैं, उसके धर्मशास्त्र को पढ़ सकते हैं, उसके जय जयकार को कर सकते हैं। हालेलुया। कोई लॉकडाउन हमें रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की सेवा से हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, अपने घर पे जय जयकार कर सकते हैं, अपने घर पे उसकी महिमा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को श्वासा दिया है। हालेलुया। जो मांगता उत्साहित करे हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचन को थामे रहे। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्या आज हम और तुम तैयार है कि नहीं? हम लोग तैयार नहीं रहेगा, हम लोग छूट जाएगा। हम अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। तो मांगता धन्यवाद दे वचन के लिए। परमेश्वर सभी को आशीष दे और इस समय क्यों ना हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता यीशु के नाम के द्वारा। आज हम धन्यवाद देते पिता, जो भी वचन तूने हमें दिया है, हमने वचन को बांट दिया है प्रभु, और ये विश्वास करती हूँ पिता आज ये वचन जो हमारी जुबान से निकला है प्रभु हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे पिता, ताकि आज हम सब तेरे वचन पे चलने वाला बने, ना कि सुनने वाला प्रभु। क्योंकि पिता हम जानते तुम्हारा आना निकट है प्रभु, तू द्वार पे खड़ा है प्रभु, अचानक आ जाएगा मेरे प्रभु। हम सब मसीहों को तैयार कर ले पिता परमेश्वर। और पिताजी हम यही दुआ करते हैं प्रभु, आज जैसे मदर्स डे है पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी माँ लोग के लिए पिता। आज संसार भर में जहां भी कोई भी माँ है, सभी माँ लोग के जीवन में तुम्हारी शांति को मांग करते हैं, तुम्हारी आशीष को मांग करते हैं, तुम्हारी प्रेम को मांग करते प्रभु। हर एक माँ लोग के टूटा मन को छोड़ दे प्रभु, हर एक माँ लोग के आंसू को पोंछ दे मेरे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं आज जिनके पास माँ नहीं है, बच्चन के पास, उनके पिता तुम माँ बन के उनकी रक्षा कर मेरे प्रभु। उन बच्चन के भी आंसू पोंछ ले मेरे प्रभु, तो उनके माँ बन जा मेरे प्रभु। ये हमारे नाथ उन बच्चन के भी आंसू पोंछ ले जो बच्चे लोग ठुकराए हुए हैं पिता, कि उनके पास माँ नहीं है मेरे प्रभु। तू उनका माँ से बढ़ के प्यार देता है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, सब कुछ आज हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता। यीशु के नाम के द्वारा इस दुआ को मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन समाप्त हुआ। परमेश्वर सभी को आशीष दे।